नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज सीखेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र की स्थापना। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है और स्नेल का नियम। तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर स्नेल का नियम कहता है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो उसके अनुसार यहाँ आप देख पा रहे हो, अगर हम अपवर्तनांक n लें तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में n बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा m बटे 2 और इसके पूरे के बटे में है साइन a बटे 2, जहाँ a प्रिज्म का कोण है। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इसमें आपका a b c एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का कोण हमने a माना है ना, जो ऊपर है इसको हम प्रिज्म का कोण मान के चलते हैं। और यहाँ देख पा रहे हैं आप कि एक प्रकाश किरण P से Q बिंदु पर आपतित होती है, जो अभिलंब LM बिंदु है, जो अभिलंब LM है, इस पर फलक AB पर इससे अपवर्तित होकर R दिशा में जाती है। यहाँ पर आपतन कोण आपका I1 बनता है और यहाँ पर ये अपवर्तन कोण R1 बनता है। इसके बाद में जब प्रकाश किरण आगे जाती है तो ये यहाँ पर पुनः एक बार इस प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, तो और R बिंदु से इस दिशा में बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि R2 जो है वह यहाँ पर आपतन कोण है अभिलंब MN के लिए, और अपवर्तन कोण I2 बन रहा है यहाँ पर, जो कि निर्गत कोण भी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं हमें एक त्रिभुज मिल गया नीचे QMR, और एक त्रिभुज हमें मिल गया है यहाँ ऊपर QDR, है ना। अब यहाँ आप देखें कि ये I1 और इसी के साथ ही एक अंदर की ओर कोण है, ये शीर्ष कोण है। तो यहाँ पर हमें R1 कोण का मान पता है, I1 कोण का मान पता है, लेकिन ये ऊपर वाले कोण का नहीं पता। तो ये I1 माइनस R1 हमारा ये बचा हुआ कोण। इसी प्रकार से ये I2 है, तो इसमें से ये R2 घटेगा तो हमें ये ऊपर वाला ये वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हमें दोनों त्रिभुज के दो दो कोण मिल गए हैं। हमें अब एक ये वाला कोण नहीं पता और इस त्रिभुज में ये कोण नहीं पता, तो अब हम इनके मान निकालते हैं, है ना। और साथ में अब यहाँ पर एक और है, ये विचलन, डेल्टा विचलन है, और विचलन कहलाता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण, विचलन कोण कहलाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज AQMR। ये देखो AQM और R, ये चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज में आप चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को अगर आप देखेंगे तो दोनों आमने सामने के कोणों का योग होता है 180। देखो कोण A धन कोण M बराबर 180। इस प्रकार हमें एक समीकरण मिल गया। अब इसके बाद में आप त्रिभुज QM और R को देखें। ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखो आप कोण M और R1 और R2, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है। तो हमें ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप देखो संबंध देखोगे, ये यहाँ पे भी कोण M और यहाँ पे भी कोण M है, दूसरी तरफ 180 और 180। अगर हम इस कोण M को पक्षांतर कर दें 180 के दूसरी तरफ, तो 180 माइनस कोण M बराबर हमें कोण A मिलेगा,
और उसी तरीके से 180 माइनस कोण एम बराबर हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2। तो समीकरण 1 और 2 हम अगर इनकी तुलना कर दें तो हमें फाइनली मिल जाता है कोण ए बराबर R1 प्लस R2। ये हमारे लिए समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज डी क्यू आर लेते हैं। ये वाला डी क्यू और आर यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में आपने देखो, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है शीर्ष कोण से हमने I1 माइनस R1 ये वाला कोण निकाल लिया और I2 माइनस R2 ये बचा हुआ कोण मिल गया। तो शीर्ष कोण की गुणधर्म से हमें ये ऊपर वाले मिल गए। तो अब देखिए हम यहाँ पर एक अन्य गुणधर्म का उपयोग करेंगे, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के जो शीर्ष पर बाहर की ओर जो कोण बनता है उसका मान त्रिभुज के अंदर इस कोण के सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके अनुसार डेल्टा एम बराबर आपका मिल जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो ये देखो, ये डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यानी कि इन दोनों कोणों का, ये ए वाला कोण R पे जो बन रहा और Q पे जो कोण बन रहा, इन दोनों कोणों का योग आपके डेल्टा कोण के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे हमने बहिष्कोण प्रमेय लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक अगली शर्त आ जाती है। शर्त है कि जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है, अर्थात विचलन कोण हमारा होता है न्यूनतम विचलन, तो डेल्टा बन जाता है डेल्टा एम यानी मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम ये बन गया। उस स्थिति में हमारा आपतन कोण I1 और I2 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और अपवर्तन कोण R1 और R2 ये भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमने मान लिया I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर R। जब ये माना तो हमने जो यहाँ पिछला समीकरण देखा था, ये डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इस वाले समीकरण में I की जगह I1 और I2 की जगह I और R1 और R2 की जगह R रखेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा ये वाला डेल्टा बराबर डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R। ठीक है, तो हमने इसको समीकरण 4 यहाँ माना। अब देखें हमने एक समीकरण देखा था, अभी निकाला था A बराबर 2R। तो इस समीकरण से हमें R का मान मिल जाएगा A/2 मिल गया। तो यहाँ से हमने मान निकाल लिया R का। साथ में इस ऊपर वाले समीकरण में अब हम ये R का मान अगर रख दें ये, या फिर 2R की जगह पे A रख दें, इस 2R की जगह पे हम A रख दें तो हमें मिलेगा डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। ये लिखा नीचे, ये वाला, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका पक्षांतर करें, ये माइनस का A है, डेल्टा M के साथ आएगा तो प्लस का बन जाएगा पक्षांतर होके, और I के साथ में जो 2 है गुणा में वो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा I का मान। अब आप देख रहे हो हमें R का मान मिल गया और I का मान मिल गया। ये R और I के मान हम स्नेल के नियम में रख दें। स्नेल का नियम आपको पता है, ये N बराबर साइन I बटे साइन R, यानी कि किसी माध्यम के जोड़े के लिए अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो अब आपके लिए I का मान पता है A प्लस डेल्टा M बटे 2 और R का मान पता था A बटे 2। तो जब हमने इस सूत्र में मान रखा तो N बराबर आपको प्राप्त हुआ साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 और इसके बटे में साइन A प्लस 2। तो इस प्रकार आपका ये प्रिज्म के पदार्थ के लिए सूत्र की
स्थापना हो जाती है।